दोस्तों ये कहानी है फ्रांस की एक बुचर शॉप की, जहां काम करते हैं सोफी और उसका हस्बैंड विंसेंट। ये लोग एक स्पेशल टाइप का मीट बेचते हैं जिसका स्वाद ऐसा था कि अगर किसी ने एक बार इसे खा लिया तो वो कभी इसका स्वाद भूल ही नहीं पाया। इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि लोग इसे लेने के लिए पूरे पूरे दिन लाइन में लगे रहते थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि ये मीट किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसानों का था। हाँ, आपने सही सुना, ये लोग इंसानों को मारकर बेचते थे। लेकिन इनके कस्टमर्स को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। अपने कस्टमर से लोग कहते थे कि ये खास तरीके का ईरानियन पिग का मीट है जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये इंसानी मीट बेचने के लिए तैयार हो गए। तो कहानी की शुरुआत में हम इस कपल सोफी और विंसेंट को देखते हैं, जिनकी शॉप की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। इनकी शॉप पर बस कुछ गिने चुने कस्टमर्स ही आया करते थे। इनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि इनसे अपने महीने का खर्चा भी नहीं निकलता। इस बात को लेकर सोफी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। खैर, एक दिन जब ये दोनों अपनी शॉप पर थे तब कुछ वेजिटेरियंस लोग आकर इनकी शॉप पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। दरअसल इन लोगों को मीट खाने और बेचने वालों से सख्त नफरत होती है। इन लोगों को बीगन्स कहा जाता है। इनमें से एक को विंसेंट पकड़ लेता है, लेकिन उसके साथी आकर विंसेंट को मारकर उसे वहां से ले जाते हैं। अब एक तो बेचारों की शॉप नहीं चल रही और ऊपर से ये सब हो गया। खैर, अगले दिन विंसेंट अपने दोस्त मार्क के पास जाता है, जो कि इन्हीं की तरह एक बुचर शॉप चलाया करता था। लेकिन मार्क की हालत विंसेंट की तरह तो बिल्कुल नहीं है। वो अपनी शॉप से अच्छे खासे पैसे कमाता है। मार्क अपने पैसों को दिखाते हुए इन दोनों को यहाँ पर शर्मिंदा फील कराने की कोशिश करता है। ये चीज सोफी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। इसके बाद जब ये दोनों वहां से जा रहे होते हैं तब सोफी रास्ते में विंसेंट से कहती है कि जरा मार्क को देखो, वो भी हमारे तरह ही शॉप चलाता है, लेकिन हमारी हालत देखो और उसकी हालत देखो। विंसेंट, अब मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा नहीं रह सकती। यह कहकर सोफी विंसेंट को छोड़ने की बातें करती है। विंसेंट को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब तभी उस रास्ते में उनमें से एक वीगन एक्टिविस्ट दिखाई देता है जिन्होंने उसकी शॉप पर हमला किया था। विंसेंट गुस्से में पहले तो उसे टक्कर मारता है, इसके बाद उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। विंसेंट सोचता है कि शायद वो इंजर्ड हो गया होगा, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी से उतर कर देखा तो वो लड़का मर चुका था। ये देखकर विंसेंट बुरी तरह घबरा जाता है और पुलिस को कॉल करने लगता है। लेकिन सोफी से किसी तरह रोकती है और समझाती है कि तुमने ये मर्डर किया है, अगर पुलिस को ये बात पता चली तो तुम्हें जेल हो जाएगी। तब विंसेंट कहता है कि तो फिर हमें क्या करना चाहिए। सोफी बताती है कि हम इसके छोटे छोटे पीसेस करके फेंक देंगे, इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये सब मैंने टीवी पर एक सीरियल किलर को देखकर सीखा था। अब हालांकि विंसेंट ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे ये सब करना ही होगा। अब ये लोग घर आते हैं और विंसेंट पक्का मन करके उस बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में काट देता है। इसके बाद जब उसे काम करते करते ज़्यादा रात हो गई तो वो अपने रूम में जाकर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास उसका वो ग्राइंड करा हुआ मीट नहीं है जो उसने कल किया था। वो इस बात के बारे में जब सोफी से पूछता है तब सोफी उसे बताती है कि वो मीट तो मैंने एक कस्टमर को बेच दिया। ये सुन विंसेंट हैरान रह जाता है। उसे ये तो उम्मीद नहीं थी कि उसकी वाइफ इंसानी मीट बेच देगी। अब इससे पहले कि वो सोफी से कुछ कह पाता, वहाँ पर वही कस्टमर आ जाती है जिसे सोफी ने मीट बेचा था। वो कस्टमर इन लोगों से कहती है कि अभी जो मैं थोड़ी देर पहले मीट लेकर गई थी उसका स्वाद तो एकदम मज़ेदार था। इतना टेस्टी मीट मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया। मुझे ये मीट और ज़्यादा चाहिए। वो लेडी उनसे पूछती है कि वैसे ये मीट था किसका। ये सुन विंसेंट पहले तो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन बाद में वो बताता है कि ये ईरानियन पिग का मीट है जो बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। इसके बाद वो कस्टमर मीट लेकर वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद विंसेंट सोफी से इस बात को लेकर लड़ने लगता है कि आखिर तुमने इंसानी मीट क्यों बेचा। तब सोफी कहती है कि जब मैंने अपनी शॉप में देखा तो पिग का मीट खत्म हो चुका था, इसीलिए जब मुझे और कुछ नहीं मिला तो मैंने वो मीट बेच दिया। वैसे भी तो हमारी शॉप पर बहुत ही कम कस्टमर आते हैं, अगर वो भी खाली हाथ लौट जाए तो बहुत बुरी बात होगी। लेकिन विंसेंट सोफी के इस डिसीजन से अभी भी खुश नहीं था। अब तभी वहाँ पर एक और कस्टमर आता है जो कहता है कि मुझे वही ईरानियन पिग का मीट चाहिए जो अभी थोड़ी देर पहले एक लेडी लेकर गई थी। मुझे वो मीट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और फिर क्या था, इनकी शॉप पर बहुत से कस्टमर्स आने लगते हैं। देखते ही देखते उनका वो मीट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। आज के दिन इन्होंने बहुत ही अच्छी खासी कमाई की थी।
खैर रात के टाइम में विंसेंट खुद भी इस मीट को ट्राई करता है। वो पता लगाना चाहता था कि आखिर इस मीट में ऐसा क्या है कि लोग इसे खाने के लिए इतनी बुरी तरीके से पागल हो रहे हैं। अब जब उसने मीट खाया तो वो पूरी तरीके से सुन रह गया, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा मीट था। अब तभी विंसेंट के पास उसकी वाइफ सोफी आती है। सोफी विंसेंट से कहती है कि ये मीट एक वीगन का था। अगर हम इसी तरह वीगन्स को मारकर उन्हें बेचते रहे तो हम जल्दी अमीर बन जाएंगे, और तो और धरती पर से वीगन्स की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। लेकिन विंसेंट ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि जो भी हुआ वो एक्सीडेंटली हुआ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं बनना चाहता, और तुम्हारे लिए भी अच्छा यही होगा कि तुम अपने मन से एक ख्याल निकाल दो। खैर अगले दिन इनके घर इनकी बेटी क्लोई अपने बॉयफ्रेंड ल्यूकस के साथ आती है। विंसेंट अपनी कई घंटों की मेहनत के बाद इनके लिए एक डिश बनाकर लाता है, लेकिन जब वो इन्हें सर्व कर रहा था तब ल्यूकस कहता है कि मैं ये सब नहीं खाता क्योंकि मैं वीगन हूँ। और हैरानी की बात तो ये होती है कि अब ल्यूकस की वजह से उसकी बेटी क्लोई भी वीगन बन गई है। ये लड़का एक ही झटके में विंसेंट की पूरे दिन की मेहनत पर पानी फेर देता है। इसके बाद जब ये लोग चले जाते हैं तब विंसेंट का खून खौल उठता है। अब उसने भी फैसला कर लिया है कि हाँ, इस दुनिया से वीगन्स को खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद अगले दिन ये लोग अपने पहले शिकार के लिए एक वीगन रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां वो मारने के लिए उस रेस्टोरेंट के ओनर को चुनते हैं। अब जब उसे मारने का नंबर आया तब विंसेंट के हाथ कांपने लगते हैं और वो ऐसा नहीं कर पाता, वो वहां से भाग आता है। विंसेंट सोफी के पास आकर कहता है कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। तब सोफी कहती है कि तुम ये कर तो लोगे, लेकिन तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। खैर अगले दिन ये लोग एक वीगन फेस्टिवल में जाते हैं, जहां ये वीगन बनने का नाटक कर रहे थे। दरअसल यहाँ इन वीगन्स में से उन्हें अपने सबसे कमजोर शिकार को चुनना था, जिसे वो आसानी से मार सकें। और थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें अपना वो शिकार मिल भी जाता है, जो था एक पतला सा लड़का। विंसेंट उससे बातें कर कर उसे साइड मारने के लिए कहता है। तब वो लड़का भी ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद ये लोग गाड़ी में पहुंचकर वहां पर उसके आने का इंतजार करने लगते हैं। ये लोग यहाँ पर डिसाइड कर रहे थे कि आखिर इसे किस तरीके से मारना है। अब तभी वहां पर वो लड़का भी आ जाता है। विंसेंट अपना चाकू पीछे छुपाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो रुक गया, क्योंकि वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके दो और दोस्त थे। विंसेंट जल्दी से किसी तरीके से अपना चाकू पीछे छुपाता है। ये तीनों लोग आज रात एक मीट शॉप पर हमला करने वाले थे। वो विंसेंट और सोफी को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। अब विंसेंट और सोफी मजबूरन इनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि इनको पता चले कि इनमें से एक को ये मारने के लिए आए थे। खैर अब जब ये सभी लोग उस मीट शॉप पर पहुंचे तो इन दोनों को ये पता चलता है कि ये मीट शॉप किसी और की नहीं बल्कि इनके दोस्त मार्क की है। अब क्योंकि मार्क इनका कॉम्पिटिटर था तो इसकी वजह से विंसेंट को उसका सामान तोड़ने में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, बल्कि उसे तो उसकी शॉप का सामान तोड़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। विंसेंट अकेला ही इतना सारा सामान तोड़ देता है जितना वो तीनों लोग मिलकर नहीं तोड़ पाते। खैर ऐसा कर कर विंसेंट को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, जहाँ पर किसी बात को लेकर विंसेंट और सोफी के बीच बहसबाजी होने लगती है। ये बहसबाजी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि विंसेंट उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। अब तभी सोफी के पास उस रेस्टोरेंट में काम करने वाला एक वर्कर आया, जो उससे बात करने की कोशिश करता है। बातों बातों में इनकी बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो वर्कर सोफी को उसके घर तक छोड़ने के लिए आता है। सोफी जब यहाँ पर उस वर्कर को किस करती है तो वो उसका होठ ही काट लेती है। उस वर्कर के मुंह से बुरी तरीके से खून आने लगा। सोफी उससे कहती कि तुम टेंशन मत लो, पास ही में यहाँ पर मेरा घर है, तुम मेरे घर चलो, वहां पर मैं तुम्हारे घाव को ठीक कर दूंगी। इसके बाद सोफी उस वर्कर को अपने घर लेकर आती है। सोफी साइड में जाकर विंसेंट से कहती है कि अब तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने शिकार को घर ही लेकर आ गई हूँ, तुम्हें बस अब उसे मारना है। लेकिन इस बार भी विंसेंट के हाथ उसे मारने के लिए नहीं चलते। वो कहता है कि मुझसे ये सब नहीं हो सकता। तब सोफी कहती कि अच्छा, अगर तुम उसे नहीं मार सकते तो आज रात मैं उसके साथ ही जाकर सोऊंगी। इसके बाद सोफी सचमुच उसके पास चली जाती है। ये देखकर विंसेंट बुरी तरीके से गुस्से में आ जाता है। अब तो बात उसे मारने की थी नहीं, अब बात थी इज्जत की। वो बुरी तरीके से उसे मार मार कर उसके सर को क्रश कर देता है। इसके बाद ये लोग मिलकर अपने घर से खून को साफ करते हैं और जितने भी खून के कपड़े थे उन्हें उस लड़के की गाड़ी के साथ नदी में फेंक देते हैं, ताकि कुछ भी सबूत ना रहे। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर रात भर उसकी बॉडी को काटा
अगली सुबह हम देखते हैं कि इनके पास मार्क का कॉल आता है। जब ये लोग मार्क और उसकी वाइफ के पास जाते हैं तो वो लोग इन्हें देखकर रोने लगे। वो इन्हें बताते हैं कि किसी ने रात को हमारी शॉप पर हमला किया था, पर इन्हें ये बात कहाँ पता थी कि इनकी शॉप पर हमला करने वालों में से इनके सामने जो ये दो खड़े हैं ये भी इनमें ही शामिल थे। लेकिन ये लोग यहाँ पर ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे इन्हें कुछ भी नहीं पता। अब तभी यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आकर विंसेंट को साइड में चलकर बात करने के लिए कहता है। विंसेंट बुरी तरीके से डर जाता है कि कहीं इसे पता तो नहीं चल गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल वो विंसेंट से उनका इरानियन पिग का मीट लेने की बातें कर रहा था। अब उस दिन वो बहुत सारे कस्टमर्स को वो इंसानी मीट बेचते हैं और देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही देर में उनका वो मीट खत्म हो जाता है। अब लोगों में इरानियन पिग का क्रेज इतनी बुरी तरीके से फैल चुका था कि जितनी भी आसपास की बुचर शॉप थी वो पूरी तरीके से ठप पड़ गईं। अब विंसेंट भी किसी को मारने से बिल्कुल भी नहीं कतरा था। वो डेली बेस पर किसी न किसी को मारने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने इस मीट का प्राइस भी बढ़ा देता है। लेकिन लोगों की भीड़ फिर भी कम नहीं हो रही। लोग किसी भी हालत में इसे लेना चाहते थे। ये लोग सिर्फ इस मीट को लेने के लिए कई कई घंटे लाइन में खड़े होते थे। अब इस तरीके से इनका ये ठप पड़ा हुआ बिजनेस बहुत ही तेजी के साथ फल फूलने लगता है। ये लोग बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। अब एक दिन मार्क भी इस मीट को चेक करता है। जब उसने वो मीट खाया तो वाकई में ही वो मीट लाजवाब था, लेकिन अब तभी खाते खाते उसके मुंह में कुछ आ जाता है। वो जब उसे अपने मुंह से निकालता है तो पास में बैठी उसकी वाइफ, जो कि पहले एक नर्स थी, वो पहचान लेती है कि ये तो पेसमेकर है, जो कि हार्ट के पेशेंट को लगाया जाता है। अब तभी देखकर विंसेंट को एक बात याद आती है कि उन्होंने जब अपने एक शिकार को मारा था तो वो हार्ट का पेशेंट था, तो शायद ये उसी का मांस है। विंसेंट यहाँ पर उन्हें सफाई देने की कोशिश करता है कि शायद किसी पिग के अंदर से ये निकला होगा, लेकिन वो लोग इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब इनकी इसी बात को लेकर इनके बीच यहाँ पर बहसबाजी होना शुरू हो जाती है और जल्द ही इनकी ये बहसबाजी हाथापाई में बदल गई। विंसेंट मार्क से लड़ते लड़ते मार्क का कहानी काट कर चबा जाता है। अब विंसेंट को ऐसा करता देख ये कपल पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। अब विंसेंट की चीज आगे चलकर उसके लिए बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाली थी, जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। खैर विंसेंट और सोफी अपना काम लगातार चालू रखते हैं और लोगों को मारकर और उन्हें काट कर बेचते रहते हैं। खैर एक दिन ये दोनों एक वीगन फेस्टिवल में जाते हैं, जहाँ पर विंसेंट की नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है। विंसेंट का दिमाग इतनी बुरी तरीके से खूंखार हो चुका था कि उस बच्चे के शरीर को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है। ये चीज देखकर विंसेंट को अपने आप से ही घिन आने लगती है। वो वहां से जा ही रहा था कि तभी वहां पर उन्हें ल्यूकास और अपनी बेटी क्लोई मिलती है। ल्यूकास यहाँ पर इन दोनों को देखकर पूरी तरीके से हैरान था, क्योंकि ये तो वीगन फेस्टिवल है और यहाँ पर बुचर्स लोग क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि धीरे धीरे कर कर वीगन्स लोग मारे जा रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। जरूर ये नॉन वेजिटेरियन लोगों के काम है, जिनमें से एक आप भी हो। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हम उस गैंग के एक शख्स को देखते हैं जिनके साथ मिलकर विंसेंट ने मार्क की शॉप पर हमला किया था। उसे जब ये पता चलता है कि ये लोग तो नॉन वेजिटेरियन है, जबकि ये इनके साथ वेजिटेरियन होने का नाटक कर रहे थे, उसे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। खैर रात के टाइम जब विंसेंट मीट काट रहा होता है तब वहाँ पर वो पुलिस वाला आ जाता है। वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम इरानियन पिग का मीट कैसे काटते हो। ये कहकर वो अंदर आ जाता है। अब तभी विंसेंट का डॉग एक कटा हुआ हाथ लेकर वहाँ पर आ गया। विंसेंट पुलिस वालों को समझाता है कि इरानियन पिग का मीट कल आएगा, वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है। यह कहकर वो उस पुलिस वाले को वहाँ से निकाल देता है और खुशकिस्मती से वो पुलिस वाला भी उस हाथ को नहीं देख पाता। इस तरह आज विंसेंट का काला चिट्टा खुल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर थोड़ी देर बाद इनके पास ल्यूकास आता है। ल्यूकास इन दोनों से कहता है कि आज जो मैंने आपके साथ वीगन फेस्टिवल में किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। दरअसल मैं अपने वीगन दोस्तों के मिसिंग होने से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। सोफी यहाँ पर विंसेंट को ल्यूकास को मारने के लिए कहती है, क्योंकि अब उनका अगला शिकार यही था। ये देख विंसेंट हैरान रह जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अब सोफी पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। उसने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। विंसेंट जल्दी से ल्यूकास को अपने घर से बाहर निकालता है। सोफी विंसेंट से कहती कि ये तुमने क्या कर दिया, ये तो हमारे लिए होम डिलीवरी थी। तब विंसेंट कहता है कि अब बहुत हुआ, मैं अब ये सब और ज़्यादा नहीं करने वाला। खैर सुबह होने पर विंसेंट सभी से कहता है कि अब इरानियन पिग का मीट खत्म हो चुका है और ये अब कभी भी नहीं आएगा। दरअसल ये मीट अब एक्सपोर्ट होना बंद हो चुका है।
ये सुन सारे कस्टमर बहुत ज़्यादा निराश होते हैं क्योंकि वो बहुत देर से लाइन में खड़े हुए थे। अब ऐसा कर कर विंसेंट सोफी को शॉप में अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब जब सोफी शॉप में अकेली थी तो अब तभी वहाँ पर भाई 3 बीगन्स आते हैं। वो लोग यहाँ से सोफी को किडनैप कर कर अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल वो इन दोनों से बुरी तरीके से चिढ़ चुके थे। वो कहते हैं कि हमें तो ये लगा था कि तुम बीगन हो, लेकिन तुमने हमारे साथ बीगन होने का नाटक किया, अब इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। विंसेंट जब वापस आता है तो वहाँ पर उसे उन लोगों की बैन दिखाई देती है। वो जब अपनी शॉप के अंदर गया तो वो देखता है कि वो गुंडे उसकी वाइफ को बंदी बनाकर रखे हुए हैं। यहाँ पर विंसेंट का डॉग एक पर अटैक कर देता है और एक दूसरी लड़की को विंसेंट तुरंत ही मार देता है। पर उनमें से जो आखिरी एक्टिविस्ट बचा था वो विंसेंट से फाइट करके उसे एक हुक में लटका देता है। विंसेंट की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। अब तभी इतने में सोफी अपने आप को आज़ाद करके एक हुक उस एक्टिविस्ट की तरफ फेंक कर उसे भी मार देती है। अब मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि मार्क और मार्क की वाइफ ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि उन्हें विंसेंट और सोफी पर शक है। जब इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई तो विंसेंट और सोफी पकड़े गए। विंसेंट और सोफी ने मिलकर साथ में पूरे 30 मर्डर किए थे, जिसके चलते इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैंने ये वीडियो बनाई है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप इस वीडियो के बारे में ज़्यादा ना सोचें और इसे सिर्फ एक मूवी की तरह लें जैसे नॉर्मली मूवी होती हैं। बाकी मैं नहीं चाहता कि इसे देखकर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।